जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गॉड्स ने डिसाइड किया था कि उन लोग को ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन तभी हमारी वैल्करी बर्नहिल्डे वहां पे आके कहती है कि हम लोग रैग्नारॉक रखते हैं, जहां पे 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस के बीच में फाइट होगा। 13 फाइट्स में से जो भी 7 फाइट जीत जाएगा उसी का डिसीजन फाइनल होगा। तो अगर गॉड्स 13 में से 7 फाइट जीत गए तो गॉड्स ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अगर ह्यूमंस 13 में से 7 फाइट जीत गए तो ह्यूमंस को अगले 1000 साल तक जीने का मौका और मिलेगा। और वैसे ही हमारी पहली फाइट हुई थी थॉर और लूबू के बीच में, और इसका विनर था थॉर। तो इस वक्त स्कोर हो रहा है गॉड्स की तरफ 1 और ह्यूमंस की तरफ 0। तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लूबू के डेथ के बाद उसके सारे लोग उसके लिए थोड़ा सा जूस पीते हैं और उसके ऑनरेबल डेथ को वो लोग रिस्पेक्ट पे करते हैं। उसके बाद थॉर लूबू की बॉडी को देखता है जमीन पे और वहां से उदास होकर निकलने लगता है। तो यहाँ पे हमारा एंकर भी बोलता है कि थॉर तो जीत चुका है, लेकिन वो इतना उदास क्यों लग रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉर उदास इसलिए है क्योंकि उसने उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट फाइट लड़ी थी यहाँ पे, और उसका ओपोनेंट अब जब खत्म हो गए तो उसकी लाइफ वापस से बोरिंग हो गई है। और ऐसे ही थॉर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी ही वहां पे पीछे आ जाता है लूबू का हॉर्स, जो कि होता है द रेड हेयर, और वो गुस्से में रहता है। यहाँ पे सिर्फ रेड हेयर ही नहीं आया होता है, लूबू के सारे आदमी लोग भी आ गए होते हैं उसके आर्मी के, और सब लोग मिलके बोलते हैं कि अब हम भी हमारे लीडर के साथ खत्म होना चाहते हैं। ऐसा बोल के वो सब लोग जाते हैं थॉर की तरफ हमला करने के लिए, और ये देख के थॉर फिर से खुश हो जाता है और वो अपना अटैक यूज करता है और वो सबको खत्म कर देता है और उनको उनके लीडर से मिला देता है। और फिर वहां से बर्नहिल्ड गुस्से में चल के जा रही होती है अपने रूम की तरफ। तो गोल उसके पास आके बोलती है कि सिस्टर, अब आगे क्या होगा? हमें पता है लूबू ने बहुत मार खा लिया, लेकिन अब हमारी बहन रेडनेस के साथ क्या होगा? तो तब बर्नहिल्ड बोलती है, तुम कितना फुलिश क्वेश्चन पूछ रही हो। ये जो बैटल था, ये बैटल था सोल्स के बीच में, और जो भी ये बैटल हार जाता है उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका ये मतलब है कि वो लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं, और इसी तरह हमारी बहन रेडनेस भी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ये सुन के गोल एकदम रोने लगती है। फिर उसके बाद बर्नहिल्ड अपने रूम में जाती है और वो नेक्स्ट फाइटर को ढूंढ रही होती है, और वो डिसाइड करती है कि वो यूज करेगी फाइल नंबर 0000000001, जो कि होता है द वेरी फर्स्ट ह्यूमन। और फिर हमें अगले सीन में इस वेरी फर्स्ट ह्यूमन की एंट्रेंस दिखाते हैं। ये आता है एक बड़े से पिलर के ऊपर चढ़ के, और सारे के सारे एनिमल्स इसकी तरफ दौड़ दौड़ के आते रहते हैं, और ये वेरी फर्स्ट ह्यूमन कोई और नहीं होता है बल्कि होता है एडम। और फिर उसके बाद हमारा एंकर बोलता है कि अब देखते हैं एडम के साथ कौन लड़ने वाला है, और ये कोई और नहीं, ये है सबसे खतरनाक हिंदू गॉड शिवा। लेकिन यहाँ पे शिवा नहीं आते हैं, यहाँ पे तो कोई और ही आता है, और ये होता है हर्मिस, जो यहाँ पे आके अपने वायलिन को बजा रहा होता है। हर्मिस को देख के तो बर्नहिल्ड खुद कन्फ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि हर्मिस का तो नाम ही नहीं था रोस्टर में, तो वो क्यों यहाँ पे आ गया है? लेकिन हर्मिस के पीछे कोई और भी आता है, और वो होता है जूस। जूस यहाँ पे आने के बाद हर्मिस के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है, और हर्मिस एक से एक अच्छे गाने बजाता है, और जूस अपना दिल खोल के नाचता है, और नाचते ही नाचते वो अपनी बॉडी को मसल अप करता है। पूरी बॉडी उसकी मसल से भर जाती है और बल्कअप हो जाती है। तो जो दुबला पतला मरियल सा जूस रहता है वो एकदम से पावरफुल मस्कुलर जूस बन जाता है। अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर लो यार सब्सक्राइब। और जूस को देख के सारी की सारी ऑडियंस एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि उसका डांस इतना अमेजिंग होता है, और उसके बाद जिस तरह से वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन खोलता है, उसके पैर पहले फुल जाते हैं, उसके पूरे मसल से, और उसकी पूरी अपर बॉडी भी मसल से भर जाती है, और ऐसे जूस खड़ा हो जाता है एडम के अगेंस्ट। जूस की एंट्रेंस तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि वो है द गॉड फादर ऑफ कॉस्मोस, GFOC। उसके एंट्रेंस में फटाके भी फूटने लगते हैं। तो अब फाइट स्टार्ट होने के पहले मैं आप लोग को वही सेम क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आपको क्या लगता है ये फाइट के एंड में कौन जीतेगा? क्या जूस जीतेगा कि एडम जीतेगा? वापस से बोल रहा हूँ, चीटिंग नहीं करना है, पहले कमेंट करना है, उसके बाद वीडियो खत्म करना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किसका गेस करेक्ट हो सकता है और किसका गेस रॉन्ग हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में यहाँ पे चेंज क्यों हुआ था, कि शिवाजी की जगह पे जूस कैसे आए थे यहाँ पे। तो हमें दिखाते हैं कि शिवाजी रेडी होते रहते हैं उनके बैटल के लिए, वो अपने एंट्रेंस के लिए रेडी रहते हैं। वो बोलते हैं कि अब अगला राउंड मेरा है, ऐसा बोल के वो आगे चलते रहते हैं, लेकिन तभी जूस आते हैं उनके पीछे से, और वो उनको कहते हैं कि सेकंड राउंड में मैं लड़ूंगा। तो शिवा उनसे कहते हैं कि नहीं, वो नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरा राउंड है तो मैं लड़ूंगा। तो जूस बोलते हैं नहीं, सेकंड राउंड में मैं लड़ूंगा। ये देख के शिवा थोड़ा भड़क जाते हैं जूस के ऊपर। वो कहते हैं अरे भाई ये मेरा राउंड है तो मुझे लड़ने दो, अगर तुम्हें जाना है तो पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। तो जूस बोलता है कि ठीक है, हम फाइट कर सकते हैं। फिर शिवा जूस को देखते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर लड़ना ही है तो तुम चले जाओ, मैं अब फाइट नहीं करने वाला हूँ तुमसे, मैं अपनी एनर्जी को मेरे ओपोनेंट के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। और शिवा बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप जा सकते हो। लेकिन अब मैंने आपके ऊपर एक फेवर कर दिया है, तो यू ओ मी वन। ऐसा बोल के वो जूस को जाने देते हैं फाइट पे, और बाहर पूरा क्राउड बार बार चैंट करता रहता है GFOC, द गॉड फादर ऑफ कॉस्मोस। इसका चैंट वो लोग पूरे टाइम करते ही रहते हैं बाहर, और जूस खुशी से नाचता रहता है, सबकी चेयरिंग लेता रहता है। तो जूस तो एक टाइप का बच्चे जैसा गॉड लग रहा है मुझे, क्योंकि वो लोगों की चेयरिंग से बहुत खुश हो जाता है, और वो बहुत प्लेफुल बंदा लग रहा है मुझे। और अब हमारा फाइट स्टार्ट होने वाला है बिटवीन एडम, जो कि है द फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड जूस, जो कि है द गॉड फादर ऑफ कॉस्मोस। तो एक तरह से ये दोनों फादर्स के बीच में फाइट होने वाली है, फर्स्ट ह्यूमन वर्सेस द फादर ऑफ कॉस्मोस। देखते हैं ये फाइट कैसी होने वाली है। और तभी जूस अपने पूरे मस्कुलर बॉडी में भाग भाग के जाता है एडम के पास और कहता है अब तुम वही करने वाले हो ना, मेरी फेवरेट चीज
चीज जहाँ पे एक इंसान और एक वैल्करी एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और वैल्करी उसका वेपन बन जाती है। वॉलंडर, तुम करने वाले हो ना? तो तभी ज़ूस बोलता है हाँ देख लो यार, ऐसा बोलता है और तभी ही ड्रैगन लीफ वहाँ पे आती है जो कि होती है वन ऑफ द 13 वैल्करीज। वो वहाँ पे आके एडम के हाथ में एक वेपन बन जाती है जो कि होते हैं द ब्रास नकल्स। इस वक्त एडम और ज़ूस दोनों ही बहुत खतरनाक दिखते रहते हैं, लेकिन ज़ूस का बॉडी तो एक अलग ही लेवल पे होता है भाई। ज़ूस के सामने एडम तो एकदम बच्चे जैसा लगता है। तो अब एडम के हाथ में ब्रास नकल्स देख के तो मुझे पता चल गया है कि ये फाइट एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने वाला है और ऐसे टाइप के फाइट्स मुझे बहुत पसंद है। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है वैसे ही हमें एडम के बच्चों को दिखाते हैं जो कि उसकी चेयरिंग करते रहते हैं और कहते हैं पापा आप कर सकते हो ये। और फाइट स्टार्ट होने के बाद ज़ूस अपने राइट हैंड को किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तोड़ने वाला हूँ एडम। और वो जंप करते करते रेडी होता है एडम से लड़ने के लिए और ज़ूस भाग के आता है 0.01 सेकंड के स्पीड से और फटाक से एडम को पंच मारता है, लेकिन एडम ये पंच को डॉज कर देता है। और ये देख के ज़ूस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हुआ। और ऐसे ही ज़ूस उसका नेक्स्ट पंच मारता है जो कि और भी फास्ट होता है, वो भी एडम डॉज कर लेता है। ज़ूस उसके नेक्स्ट पंच को फास्ट पे फास्ट करता रहता है और एडम सारे के सारे पंचेस को डॉज करता रहता है। ज़ूस फिर उसको एक ऐसा पंच मारता है जो कि होता है 0.00000 इतने जीरो होते हैं कि मैं थक गया जीरो पढ़ते पढ़ते इतने वाले स्पीड से, लेकिन वो भी एडम आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद ज़ूस उसका डिवाइन एक्स मारता है एडम को जो कि होता है एक किक, लेकिन वो भी एडम डॉज कर लेता है। और ये देख के तो सब लोग शॉक हो जाते हैं कि एडम ने ये अटैक कैसे डॉज कर लिया। और फिर ज़ूस एडम को बोलता है कि तुमने तो बहुत अच्छा डॉज किया है, लेकिन बेटे तू सिर्फ डॉज करते करते ये फाइट नहीं जीत पाएगा। ऐसा बोल के ज़ूस थोड़ा शाना बनने लगता है, लेकिन तभी एडम सेम ज़ूस के जैसे जंप मारने लगता है और घूम के ज़ूस को एक मुक्का मारता है और ज़ूस का गाल थोड़ा कट जाता है। और ये सेम ज़ूस का स्पीड होता है जिस स्पीड से उसने मुक्का मारा होता है। और उसके बाद एडम सारे के सारे पंचेस ज़ूस को ज़ूस के स्पीड से मारने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे ज़ूस एडम को कॉपी कर रहा है। और ज़ूस भी कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है कि अरे ये मेरे बराज वाले पंचेस मुझे कैसे मार रहा है, ये तो मेरा अटैक है। और उसके बाद ये छोड़ो, एडम तो ज़ूस को डिवाइन एक्स भी मार देता है। और ये पढ़ने के बाद तो ज़ूस तो बुरी तरह से मार खा लेता है एडम से, लेकिन वो खुशी खुशी बोलता है नॉट बैड सन, तुमने मेरे अटैक्स इतने अच्छे से कॉपी कर लिए। और तब बर्नहिल्ड एक्सप्लेन करती है कि एडम ऐसा कैसे कर पा रहा है। वो कहती है कि जब गॉड ने एडम को बनाया था तो एडम सबसे पहला इंसान था, तो गॉड ने उसे अपना स्प्लिटिंग इमेज करके बनाया था कि जैसे गॉड थे वैसा का वैसा एडम रहेगा। और तब एडम को एक एबिलिटी मिली थी कि वो अपने आंखों से गॉड की हर एक एबिलिटी को रेप्लिकेट कर सकता है। और इसी वजह से एडम ज़ूस की सारे अटैक्स को देख के उसे रेप्लिकेट करके डॉज कर पा रहा था और उस अटैक को यूज कर रहा था उसके अगेंस्ट। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एडम लिटरली ज़ूस का कॉपी है और एडम के इस पावर का नाम है द डिवाइन रिफ्लेक्शन। उसके बाद ज़ूस अपना मुंडी टर्न करता है एकदम अजीब से तरीके में और अपने पैरों को जमीन पे मारने लगता है और अपनी स्पीड इंक्रीज करता है और जोर से भागने लगता है कि इतना फास्ट भागता है किसी को दिखता भी नहीं है ज़ूस। और वो आके एडम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एडम उस अटैक को भी डॉज कर लेता है क्योंकि वो उसका डिवाइन रिफ्लेक्शन यूज कर रहा होता है। तो इसी वजह से एडम इस अटैक के बाद खुद के मुंडी को भी टर्न करता है, खुद के पैरों को स्टॉम्प करने लगता है और घूम के ज़ूस को लात मारता है। और ये लात इतना जोर से मारता है कि ज़ूस उड़ के दूर जाके गिरता है और उसके पूरे मुंह से खून खून निकलने लगता है। उसके बाद ज़ूस गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ऐसा बोल के वो वापस से अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है, उसके मसल्स और ज्यादा फूल जाते हैं और वो उसके थर्ड फॉर्म में आता है। इस वक्त ज़ूस लिटरली एक माउंटेन की तरह दिख रहा था और एडम उसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था। उसके बाद ज़ूस अपने राइट हैंड पे फूंकता है और उसमें कुछ स्पेशल पावर डाल देता है। और तब हमें एक बैक स्टोरी दिखाते हैं ज़ूस का, जहाँ पे बहुत समय पहले ज़ूस अपने फादर से लड़ रहा होता है और उसमें उसके फादर की ये वाली अटैक होती है जो ज़ूस अभी करने वाला होता है। और इस फाइट में ज़ूस ने उसके फादर को हरा दिया होता है और वो उनका अटैक उससे सीख जाता है। उसने यही अटैक उसके फादर के ऊपर यूज किया होता है और वो सेम अटैक ज़ूस इस वक्त एडम के ऊपर यूज करने जा रहा होता है। और ये अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं होता है, ये अटैक इतना फास्ट होता है कि ये 0.0001 करोड़ जीरो के बाद भी जीरो ही आते रहते हैं, इनफिनिट जीरो होते हैं इस अटैक में। ये अटैक लिटरली टाइम को स्टॉप कर देता है और ज़ूस ये वाला अटैक यूज करता है एडम के ऊपर। यहाँ पे पूरी जगह पे टाइम स्टॉप हो चुका होता है, ज़ूस जा रहा होता है एडम पे अटैक करने के लिए, लेकिन एडम ये अटैक को भी डॉज करके सेम टू सेम अटैक ज़ूस के ऊपर मार देता है। और वो इतना खतरनाक अटैक होता है ये वाला कि ज़ूस की मुंडी पूरी पीछे टर्न हो जाती है 180 डिग्री पे और किसी ने भी चीज को नहीं देखा होता कि यहाँ पे क्या हुआ होता है, क्योंकि लिटरली ये अटैक टाइम स्टॉप होके हुआ होता है। और आई थिंक यहाँ पे ज़ूस खत्म हो चुका है। तो इस पूरे फाइट में लिटरली ज़ूस ने एडम को टच भी नहीं किया है, इतना पावरफुल है भाई एडम। उसके बाद हमें अगले सीन में एक्सप्लेन करते हैं कि ये अटैक में एक्चुअली क्या हुआ था। ज़ूस फटाक से अपने स्पीड से भाग के जा रहा होता है एडम पे अटैक करने के लिए, लेकिन एडम अपने डिवाइन रिफ्लेक्शन की मदद से ज़ूस को वो अटैक करता हुआ देख लेता है और वो उसी वक्त उस अटैक को डॉज करता है, प्लस सेम टाइम पे उस अटैक को रेप्लिकेट करके ज़ूस को मार देता है। ज़ूस ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि एडम रुके हुए टाइम में भी उसको रेप्लिकेट कर पाएगा और इसी वजह से ज़ूस वो मुक्का खा लेता है एडम से और वहीं पे गिर जाता है। और तभी ही सबको लगने लगता है कि एडम जीत चुका है। ह्यूमंस खुश हो जाते हैं और गॉड्स एकदम टेंशन में आ गए होते हैं कि अरे यार ज़ूस कैसे खत्म हो गए। उसके बाद गोल बर्नहिल्ड से पूछती है कि सिस्टर एडम ऐसे कैसे कर पाए, और तब बर्नहिल्ड उसे बताती है कि एडम
एक ऐसे इंसान है जो गॉड्स को पूरी तरह से नफरत करते हैं। उनके दिल में गॉड्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। और इसी वक्त हमें एडम का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पे एडम आराम से एक पत्थर पे लेट के अंगूर खा रहे होते हैं और तभी लेकिन कोर्ट में एडम की वाइफ को वो लोगों ने कटघरे में खड़ा किया होता है और उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे होते हैं कि उन्होंने खाया होता है विजडम ट्री का एक फ्रूट। और सामने एक सर्पेंट होता है जो बोलता है कि मैंने इसको खाते हुए देखा था वो ट्री का एप्पल। फिर हमें वो लोग दिखाते हैं कि असल में क्या हुआ होता है। ये जो सर्पेंट होता है वो उस विजडम वाले ट्री के नीचे एडम की वाइफ ईव को छेड़ रहा होता है और ईव वहां से बच के भागने की कोशिश करती है। तभी वहां पे दो बर्ड्स आते हैं और वो इस सर्पेंट के ऊपर हमला करते हैं और इस वजह से ईव को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। और ईव जब वहां से भाग जाती है तो ये सर्पेंट खुद ही वो एप्पल लेता है और उसको काट लेता है। उसके बाद वो यहाँ पे कोर्ट में आके झूठ झूठ बोलता है कि वो एप्पल को ईव ने खाया था। और इस पूरे कोर्ट में हर एक जगह पे सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं तो वो लोग इस सर्पेंट की बात मान जाते हैं और ईव को गुनहगार घोषित कर देते हैं। लेकिन तभी ही कोर्ट में एंट्री होती है एडम की। एडम यहाँ पे आता है अपने साथ दो बास्केट लेके और उन दोनों बास्केट में सारे के सारे विजडम वाले एप्पल्स होते हैं और वो सारे एप्पल्स को खाता है और थूक के फेंक देता है और बोलता है कि ये बहुत बेकार है। ऐसा बोल के वो गॉड्स के सामने एक बहुत बड़ा सिन कमिट कर देता है। उसके बाद वो ईव के पास जाता है और बोलता है कि ईव मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम और मैं साथ में जाएंगे अर्थ पे। यहाँ पे गॉड्स की दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। लेकिन सर्पेंट ये सब देख के बहुत भड़क जाता है एडम के ऊपर और वो अपने मेन खतरनाक रूप में आता है और एडम के ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन इसी वक्त एडम अपना डिवाइन रिफ्लेक्शन यूज करता है और वो सर्पेंट के हाथ को कॉपी कर लेता है और कॉपी करने के बाद वो नेक्स्ट अटैक में सर्पेंट को काट देता है। उसके बाद एडम और ईव दोनों ही चल के अर्थ पे पहुंच जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ईव फाइट में भी बैठी हुई होती है और वो एडम को कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि वो जीत गया होता है। और यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस एकदम खुश हो गए होते हैं कि एडम जीत चुका है। बर्नहिल्ड भी खुश हो गई होती है और इसी वक्त हमारा एंकर यहाँ पे आता है और वो अनाउंस करता है सेकंड फाइट बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस खत्म हो चुकी है और इसका विनर है वो सिर्फ बोलता है और तभी ही जूस खड़ा हो जाता है और वो उसका मुंडी पकड़ के उसे साइड में करता है। और उसके बाद जूस खड़ा होकर अपना मुंडी सीधा करता है और बोलता है ये फाइट अब तक खत्म नहीं हुई है। उसके बाद जूस एडम से पूछता है कि मैं तुम्हारे आंखों में गॉड्स के लिए हेट्रेड तो देखता हूँ लेकिन वो इतनी भी खतरनाक नहीं है कि तुम उसके लिए मुझसे लड़ो इस तरह से, तो तुम मुझे तुम्हारा असली रीजन बताओ कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो फिर एडम बोलता है कि क्या किसी भी फादर के लिए कोई रीजन इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को बचाने के लिए? एक फादर अपने बच्चों के लिए हमेशा लड़ेगा। और ये सुन के सारे इंसान रोने लगते हैं क्योंकि असल में एडम सारे के सारे ह्यूमंस का फादर है क्योंकि एडम और ईव ये दोनों ही फर्स्ट ह्यूमंस थे इस वर्ल्ड में जिनकी वजह से सारे के सारे ह्यूमंस इस दुनिया में आए हैं। लेकिन इस वक्त जूस के पूरे बॉडी में से बहुत सारा पसीना गिर रहा होता है और जूस के सारे मसल्स चेंज होने लगते हैं। जूस अपने आप को दबाता है और खुद को अपने फोर्थ और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जूस का ट्रांसफॉर्मेशन देख के सब लोग डरने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त ओडन के पीछे आता है थॉर और वो ओडन के दोनों चिड़िया को पकड़ लेता है और वो उनसे मस्ती करने लगता है। तभी ओडन बोलता है कि तुम तुम्हारे नॉर्मल रूप में आ जाओ। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये थॉर नहीं होता है, ये होता है ओडन का दूसरा बेटा लोकी। और तभी हमें दिखाते हैं कि जूस अपने पूरे बॉडी के सारे मसल्स को दबा दबा के कॉम्पैक्ट कर रहा होता है। और जैसे ही जूस का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है वो देख के सारे के सारे ह्यूमंस डर जाते हैं। ह्यूमंस छोड़ो यहाँ तक कि गोल और बर्नहिल्ड ये दोनों भी कांपने लगते हैं और एडम भी अपने डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है जूस का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद। और इस सीन में जूस बहुत खतरनाक दिखता है। उसकी सारी की सारी मसल्स कॉम्पैक्ट होकर उसके बॉडी में आ गई होती है और जूस एकदम से लीन हो गया होता है। उसके बाद जूस जब अपने फाइनल फॉर्म में आ गया होता है जिसका नाम होता है एडोमस। इस फॉर्म की ये स्पेशलिटी होती है कि इसमें जूस अपनी सारी स्ट्रेंथ और मसल को कॉम्प्रेस करके रख लेता है अपने अंदर और वो जब भी कोई पंच या कुछ करता है तो सारा का सारा स्ट्रेंथ एक साथ निकलता है उसके बॉडी से। जूस फटाक से जाता है एडम को ये मुक्का मारने के लिए जो कि होता है आर्म्स ट्रू राइट वाला अटैक। लेकिन एडम इसको भी अपने डिवाइन रिफ्लेक्शन से देख के डॉज करके जूस को सेम मुक्का मारता है। लेकिन जूस रुकता नहीं है। जूस फटाफट उसे नेक्स्ट मुक्का मारता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे जूस उसके मुक्के मारते रहता है एडम को। लेकिन सारे के सारे मुक्के एडम डॉज कर लेता है और इन रिटर्न वो सब के सब पंचेस एडम जूस को मारता रहता है। तो ये सब देख के गोल तो बोलती है कि अब तो एडम आराम से जीत ही जाएगा क्योंकि उसने अब तक एक मुक्का भी नहीं खाया है जूस से। लेकिन तभी ही एडम के नाक से खून निकलने लगता है और ये देख के बर्नहिल्ड समझ जाती है कि एडम अपने लिमिट पे पहुंच चुका है। और तब वो एक्सप्लेन करती है कि जब एडम अपना डिवाइन रिफ्लेक्शन यूज करता है तो वो उसकी सारी की सारी एनर्जी एक साथ यूज करता है और इस वजह से उसकी बॉडी और उसका डिवाइन रिफ्लेक्शन दोनों ही ओवरहीट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि उसकी आंखें बहुत स्ट्रेस में है और उस वजह से उसकी पूरी बॉडी भी बहुत स्ट्रेस में है। और अगर ये फाइट चलती रही तो एडम कुछ टाइम बाद इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो लिटरली एडम और जूस दोनों ही टाइम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कि कौन ज्यादा टाइम तक टिक सकेगा क्योंकि एडम के पंचेस की वजह से जूस की भी बॉडी की वाट लग चुकी रहती है। उसकी भी बॉडी हर जगह से कट रही होती है और उसके मसल्स टूट रहे होते हैं। एडम और जूस दोनों ही एक दूसरे को लगातार पंचेस मारते रहते हैं। जूस सारे के सारे पंचेस एडम के ऊपर मारता है और एडम उन सबको डॉज कर करके जूस को वो सेम टू सेम पावर से पंच मारता रहता है। तभी लोकी हमें एक्सप्लेन करता है कि एडम और जूस दोनों के दोनों को समझो कि वो लोग एक कांच का ग्लास है और दोनों एकदम ब्रिम तक भर चुके हैं। अब इन दोनों में से कौन सा ग्लास पहले ओवरफ्लो होगा उसी के ऊपर हमें मालूम पड़ेगा कि कौन
पहले हार जाएगा। एडम और जूस का फाइट इतना खतरनाक होता है कि पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाती है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। सारे के सारे ह्यूमंस बोलते हैं कि फटाक से एडम जूस को खत्म कर दो। उसके बाद एडम एकदम खतरनाक पंच मारता है जूस को कि यहाँ तक कि जूस के नाक से खून निकलने लगता है और ये खून निकल के गिरता है एडम के आंखों पे और तभी ही एडम की आंखें फट जाती है और एडम अंधा हो जाता है। और इस वक्त फाइट पूरी तरह से टर्न हो गई है। अब एडम जूस को नहीं देख सकता है। इसका ये मतलब है कि एडम अपना डिवाइन रिफ्लेक्शन भी नहीं यूज कर पाएगा और तभी ही एडम को मुक्का पड़ता है जूस से और पहला हिट मार दिया रहता है जूस ने एडम को। अब जूस नहीं रुकता है। जूस धड़ाधड़ एडम को पंचेस मारने लगता है तो एडम कोशिश करके अपने आप को ब्लॉक करता है जूस के पंचेस से, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि एडम का कप पहले ओवरफ्लो होता है। ये देख के सारे के सारे ह्यूमंस रोने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज इस फाइट को बंद कर दो, प्लीज इसे बंद कर दो। लेकिन एडम इस फाइट को बंद नहीं करता है क्योंकि उसे सुनाई देता है कि एक बच्चा भी रो रहा होता है। तब एडम बोलता है कि मेरा एक बच्चा रो रहा है और मुझे उसे चुप कराना है। ऐसा बोल के वो जूस से एक और खतरनाक पंच खाता है, लेकिन इस वक्त एडम अपना दिमाग लगाता है और वो फटाक से जूस का सर पकड़ लेता है और बोलता है ये पंच खाने के बाद अब मैंने तुझे पकड़ लिया है जूस, भले ही मैं तुझे देख नहीं सकता लेकिन अब मुझे पता है कि तू कहाँ है। उसके बाद एडम जूस को पकड़ के रखता है और जूस को पंचेस मारता रहता है, लेकिन जूस भी सामने से एडम को पंचेस मारता रहता है। ये बात ध्यान रखो कि एडम देख नहीं सकता है तो एडम सारे के सारे पंचेस खा रहा है जूस से। इस वक्त जूस और एडम दोनों ही एक दूसरे को पंचेस मारते ही रहते हैं और ऐसे ही एडम अपना फाइनल पंच मारता है जूस को और वो पंच खाने के बाद जूस जमीन पे गिर जाता है और उसकी सारी की सारी मसल्स उसके बॉडी में वापस से आ जाती है और जूस एकदम अपने दुबले पतले स्टेट में आ जाता है। और तब जूस बोलता है कि ये मैच खत्म हो चुका है। तो तब सबको लगता है कि एडम जीत गया और सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ही वो लोग देखते हैं एडम की तरफ और एडम अपने लास्ट पंच वाले पोज में ही खत्म हो गया रहता है। और तब जूस बोलता है कि अगर ये एंड्योरेंस की फाइट होती तो एडम तुम मुझसे जीत जाते, लेकिन तुम्हारे डिवाइन रिफ्लेक्शन ने इतना तुमसे पावर खींच लिया कि तुम लड़ते लड़ते खत्म हो गए। और तभी ही जूस बोलता है कि एडम तो बीच फाइट में ही खत्म हो गया था, लेकिन खत्म होने के बाद भी वो मुझसे लड़ रहा था और मुझे पंचेस मारे जा रहा था। एडम तुम बहुत सही थे यार। और ये होने के बाद एडम की बॉडी टूट जाती है और एडम और वो वैल्करी दोनों ही एक साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस फाइट से एडम ने ह्यूमैनिटी को दिखा दिया है कि गॉड्स को भी हराया जा सकता है। अगर ये फाइट थोड़ा और चलता या अगर एडम लड़ते लड़ते खत्म नहीं हुआ होता तो जूस खुद कहता है कि वो हार चुका था ये फाइट में। और एडम और जूस की फाइट टोटल चली थी 7 मिनट 13 सेकंड्स के लिए। और तभी ही गोल भाग भाग के जाती है बर्नहिल्ड के पास और बोलती है कि अब क्या हुआ, अब हमारी सिस्टर क्यों खत्म हो गई। इस वक्त तो वेपन नहीं टूटा था। तब बर्नहिल्ड उसे कहती है कि अगर वॉरियर भी हार जाए तो भी वैल्करी उसके साथ मरेगी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब वो लोग वुलार्ड यूज करते हैं तो वो दोनों एक बन जाते हैं। तो अगर वो लोग जीत के बच जाए तो ही वो लोग जिंदा रहेंगे, वरना लोग खत्म हो जाएंगे। और इसी वक्त गोल के पीछे आती है उसकी सिस्टर क्रिस्ट और वही ये सब उसे एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये सब करते करते क्रिस्ट अपने वापस से खतरनाक वाले रूप में आ जाती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि क्रिस्ट के पास डबल पर्सनैलिटी है। एक होती है उसकी केयरिंग और अच्छी वाली पर्सनैलिटी और एक होती है उसकी एंग्री और खतरनाक वाली पर्सनैलिटी। मीनवाइल बर्नहिल्ड एक पाई खा रही होती है और गुस्से में रहती है और तब उसे नोटिफिकेशन आता है कि नेक्स्ट फाइट में पोसाइडन अपोनेंट होने वाला है गॉड्स के साइड से। और तब वो सोचती है कि उसे नेक्स्ट किसे भेजना है। और इसी वक्त यहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी आता है और वो बोलता है कि अगला फाइट मैं करने वाला हूँ, मैं हूँ ससाकी क्योजिरो। और तब गोल बोलती है कि अरे लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे प्राइम में होना चाहिए था, क्योंकि जो भी यहाँ पे आते हैं वो उनके प्राइम स्टेट में होते हैं। तो तब ससाकी बोलता है कि मैं मेरे प्राइम में ही हूँ, मैंने मेरे खत्म होने के बाद भी ट्रेनिंग कभी बंद नहीं की और मैं हर वक्त अपने आप को इम्प्रूव करता गया था। और इसी के साथ सेकंड फाइट में भी ह्यूमैनिटी हार गई और गॉड्स जीत गए। तो इस वक्त स्कोर हो रहा है 2-0। गॉड्स 2 फाइट जीते हैं और ह्यूमैनिटी एक भी नहीं। और अब नेक्स्ट फाइट होने वाला है पोसाइडन और ससाकी कोजिरो के बीच में। तो देखते हैं इस फाइट में क्या होगा। तो इसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसका वीडियो कल के कल लाने की कोशिश करूंगा। अगर कल नहीं ला पाया तो एक दिन बाद लेके आऊंगा, लेकिन इसे मिस बिल्कुल मत करना क्योंकि ये फाइट बहुत खतरनाक होने वाला है। वेल, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजद और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।